हेलो एवरीवन, मैं मयंक बागची एग्री गुरुज जगदलपुर बस्तर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो है वाटर हाइसिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है आइकॉर्निया क्रेसिपस। ये हमारे जगदलपुर के जो दलपत सागर है उसमें इतनी गंदी स्थिति में पहुंच चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये टॉपिक को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो इसके बारे में हम जान लें कि हम इसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। एक समय था, 18वीं शताब्दी के आसपास का समय था, जब बंगाल में इतना ज़्यादा फैल चुका था कि उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। आप लोगों को जैसे पता है कि बंगाल का मुख्य भोजन है मछली। ये वीड जब किसी ठहरे हुए जल में या जल स्रोत में जब फैलता है तो वो उस पानी के ऑक्सीजन के जो अमाउंट है, ऑक्सीजन का अमाउंट है, उससे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। साथ ही साथ पानी को खींच के इवेपोरेट कर देता है, जिससे पानी का स्तर कम हो जाता है। अब पानी में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण मछलियों की आबादी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है, वो विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए कंडीशन ऐसा आया था बंगाल में जब वहां के लोग भूखमरी से मरने लगे थे, ऑल बिकॉज ऑफ टेरर ऑफ बंगाल या वाटर हाइसिंथ, जिसे जलकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे दलपत सागर में भी इसका असर आप देखे होंगे। इसके जो फूल होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये क्या करेगा, लेकिन ये जिसका बढ़ने का ग्रोथ है ये इतनी स्पीड से बढ़ता है, ये 10 दिन में 2 पौधे बना देता है एक पौधे से। इसका जो अपना संख्या बढ़ाने का तरीका है वो है रनर्स से बढ़ाता है, पहला। दूसरा बीज से। हम रनर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमको बीज को कंट्रोल करना भी जरूरी है। आप देख रहे होंगे, जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हमारा दलपत सागर है, ठीक। हम यहां खड़े होकर देखते हैं, अभी कुछ महीनों पहले मैं जब दलपत सागर को देखा था तो लगभग इतना प्रतिशत एरिया जो ये अंदर गोला बना हुआ है, इतने एरिया में दलपत सागर के जलकुंभी वाटर हाइसिंथ पूरी तरीके से फैला हुआ था। हमारे जगदलपुर के वासियों द्वारा इसे कंट्रोल करने का तरीका जो अपनाया गया वो है, जैसे इस एरिया को हम मशीन के थ्रू बाहर निकाल लिए, ठीक है। इस एरिया को में जो जलकुंभ है उसको हम बाहर निकाल लिए। ऐसा करते करते समय बीतते बीतते जब हम इस एरिया को साफ करने पहुंचेंगे, लेकिन तब तक इस एरिया में जलकुंभी वापस बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो बीज से फैलता है। उसके जो रनर्स, अगर एक पौधा भी वहां पर छूट गया या बच गया तो वो फैल जाएगा। इसके 2 तरीके जो हम अपना सकते हैं वो है, पहला तो जो अपनाया जा रहा है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें ग्रास कार्प या हाइसिंथ वीवल का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको समय ज्यादा लगता है। उतना समय हमारे पास नहीं होने के कारण हम उतना समय नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हमने बायोलॉजिकल तरीका अपनाया तो उससे क्या होगा, उस जल में उपस्थित जो मछलियां हैं, जैसे बायोलॉजिकल तरीका अपनाने पर हमको 10 से 12 मंथ में वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 10 से 12 महीनों में बहुत सारी स्पीसीज खत्म भी हो सकती है, हम उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल मेथड के थ्रू हटाया जा रहा है। इस मैकेनिकल मेथड के साथ हटाने के साथ साथ अगर हम इस ठहरे हुए पानी में, क्यों? क्योंकि ठहरे हुए पानी में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। अगर इस ठहरे हुए पानी का 5 से 7 सेंटीमीटर के पानी को अगर हम बहा दे बाहर, तो इससे क्या होगा, मैकेनिकल मेथड से हम पौधों को तो बाहर निकाल रहे हैं, उसके रनर्स भी साथ में बाहर आ जा रहे हैं, जो डॉटर प्लांट्स है वो बाहर आ जा रहे हैं, लेकिन 5 से 7 सेंटीमीटर पानी हटाने से जो इसके बीज होंगे जो पानी में तैरते हैं वो भी साथ में बाहर आएंगे पानी को बाहर निकालने पर, जिससे हमारा जब हम इसको पूरा साफ कर लेंगे तो हाइसिंथ का जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर ये जो मैकेनिकल मेथड है, इसमें हम लोग और एक तरीका कर सकते हैं। जैसे अगर हम एरियाज को डिवाइड कर दें, पहले इस एरिया का साफ कर लें, इस एरिया में इस एरिया के जो वीड्स हैं उसको नहीं आने दें। दूसरा, फिर जब ये साफ हो जाएगा फिर इस एरिया को साफ करें, इस एरिया के जो वाटर हाइसिंथ है उसको इधर नहीं आने दें। उससे क्या होगा, कंट्रोल करने में इजी होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए हमने डिवाइड नहीं किया, हम इस एरिया को साफ कर रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई बैरियर नहीं लगाया है, तो क्या होगा, ये पौधे हम यहाँ साफ कर रहे हैं, यहाँ से पौधे फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर फिर बढ़ेंगे। तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें
जो तीसरा एक बहुत फेमस मेथड है केमिकल मेथड, हम उसका यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, वाटर हाइसिंथ ऑक्सीजन के लेवल को पानी में लगातार कम करता जाता है। अगर हम लोग पानी में हाइसिंथ ने ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया है, उसमें रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए, केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल और घटने लगेगा, जिससे मछलियां और जल्दी मरने लगेंगी। तो अभी अगर देखा जाए, हमको कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है, 5 से 7 सेंटीमीटर के जो सरफेस वाटर है उसको बाहर निकाला जाए, साथ ही साथ डिवाइड करते हुए, तालाब को डिवाइड करते हुए हम हाइसिंथ को कंट्रोल करें मैकेनिकल मेथड से। एक तो मैंने बता दिया कि हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, जब इतने बड़े तालाब से, इतने बड़े दलपत सागर से जब हम वाटर हाइसिंथ को बाहर निकाल लेंगे तो हम उसे सड़ने तो नहीं दे सकते, हमको उसका रीयूज़ करना होगा ताकि उसका यूज़ हो सके और थोड़ा जो इनकम जनरेट हो सके और एक अच्छा मैसेज पहुंच सके सब तक। तो हम जो कर सकते हैं, पहला तो हम जो वाटर हाइसिंथ निकाले उससे हम पिगरीज, डकरीज, डक फार्म, पिग फार्म या गोट फार्म, इन सब में हम उसको एज अ फॉडर, एज अ चारा हम खिला सकते हैं, जो बहुत अच्छा होगा। दूसरा यूज़ जो है उसका हम कर सकते हैं, हम उससे बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें जो NPK की मात्रा इतनी रिच होती है कि हमारे सॉइल को ये कोई दुष्प्रभाव नहीं पहुंचा पाता। क्यों? क्योंकि आज के केमिकल के टाइम में हम फर्टिलाइज़र इतना यूज़ करते हैं, उसके जगह जब हमको फ्री में वो रॉ मटेरियल मिल रहा है जिससे हम कंपोस्ट तैयार करके अपने किसान भाइयों को दे सकते हैं, ताकि वो उसका यूज़ करके अपने खेत को NPK से रिच बनाए, ऑर्गेनिक मैटर से रिच बनाए। ये हो गया दूसरा। तीसरा हम जो यूज़ कर सकते हैं, हम उस जलकुंभी से, वाटर हाइसिंथ से पल्प निकाल कर उससे हम प्लेट्स तैयार कर सकते हैं, डेकोरेटिव पेपर्स जो इतने खूबसूरत होते हैं कि इस पर हम आर्ट बनाकर हम उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या एग्जीबिशन में लगा सकते हैं, जो हमारे घर को सजाने का काम करेगा। हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें एज अ डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा पेपर तैयार हो जाएगा। और इसके जो प्लेट्स होते हैं, अगर जैसे हम उस प्लेट्स, पल्प से जो प्लेट बनेगा, उस प्लेट को यूज़ करने के बाद हम उसे ज़मीन में या किसी जगह पे इकट्ठा करके गाड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उस जगह को वो ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जिससे कार्बनिक मैटर बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर अगर इंक्रीज हुआ तो कार्बनिक मैटर बढ़ेगा और वो जगह जो होगी वो उपजाऊ होगी, वहाँ पर हम पौधे लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद चाहता हूँ।